हेलो गाइस, मैं आर.डी. यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस पार्ट में इन्फॉर्म किया था कि मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है सीरीज स्टार्ट कर दिया, जो कि MB पब्लिकेशन बुक से रहेगा। और इस सीरीज़ में हम लोग जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को 2 मेथड से याद करने वाले हैं। तो पहला मेथड रहेगा कि वो मेथड है वर्ड लिंक टेक्निक यानी निमोनिक टेक्निक, और दूसरा मेथड रहेगा एटमोलॉजी यानी उसका रूट वर्ड। हर वर्ड के पीछे का जो रूट वर्ड है उसको देखेंगे, तो एक रूट वर्ड से आप लोग कई सारे रूट वर्ड्स याद कर सकते हैं जो कि उस रूट से जन्मे हैं। तो जिन दोस्तों ने इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला वर्ड लेते हैं आंसरेबल। आंसरेबल मीन्स होता है लायबल टू ए पर्सन, लायबल टू कॉल टू अकाउंट फॉर हिज एक्शन, यानी जवाबदेही, यानी किसी कार्य के लिए जवाबदेही होना। जवाबदेही हम होना मतलब किसी काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है, तो आप जो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, आपको जो है जवाबदेही होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि आपने उस काम को कहाँ तक किया, उस काम का क्या प्रोग्रेस है, उसका क्या प्रॉस और क्या कॉन्स है, यानी क्या क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, सब आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आंसरेबल, तो इसको तो आप इजीली वर्ड से याद कर सकते हैं। आंसरेबल, आंसर मीन्स जवाब देना, एबल मीन्स योग, यानी आंसर देने के योग, यानी जवाब देने के योग हैं। आप जो है जवाब देने के योग्य हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एंटीडेट। एंटीडेट मीन्स होता है टू ऑफ एन अर्लियर डेट देन, यानी किसी तारीख से पहले का समय। तो एंटी मीन्स होता है पहला, पहले, इसका रूट है इसमें एंटी। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका रूट, जैसे कि लिखा हुआ एंटी। एंटी का मतलब होता है बिफोर, यानी कि पहले, और डेट तो जानते हैं, डेट मतलब तारीख। तो एंटी मतलब होता है पहले और डेट मीन्स तारीख। तो इसमें रूट वर्ड जो छिपा है आपका एंटी छिपा है। एंटी का मतलब होता है पहले और डेट का मतलब तारीख, यानी किसी तारीख के पहले का समय। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, रूट से आप याद कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम मीन्स होता है द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, यानी रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का समय। एंटी मतलब होता है बिफोर, और मेरिडियम मीन्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि PM लिखा होता है, PM है ना, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे से पहले तक का जो टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट मेरिडियम बोलते हैं, यानी PM। तो मेरिडियम मीन्स क्या होता है, मेरिडियम मतलब दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे से पहले का जो समय होता है उसे मेरिडियम बोलते हैं। लेकिन एंटी मतलब हो जाएगा कि उससे पहले, यानी दोपहर के 12 बजे से पहले का टाइम। दोपहर के 12 बजे यानी रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे से पहले का समय जो होगा वो एंटी मेरिडियम होगा। तो इसमें रूट क्या है आपका, एंटी है और मेरिडियम है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, तो एंटी मतलब होता है बिफोर और मेरिडियम मीन्स होता है मिड डे, यानी दोपहर का समय। दोपहर का समय, दोपहर के 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसे मिड डे बोलते हैं। तो यानी दोपहर के 12 बजे से पहले का समय, अगर रूट वर्ड देखें तो एंटी मतलब बिफोर, और मेरिडियम मीन्स क्या होगा, दोपहर के 12 बजे से पहले का समय। इस तरह से आप इसको इजीली याद कर सकते हो, और ये आपका एक एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स होता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज, यानी कविता या कहानी का संग्रह। इसका रूट वर्ड देख लेते हैं। तो इसका रूट वर्ड ये है कि ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड एंथोलॉजिया से आया है। एंथोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड एंथोलॉजिया से आया है, तो यानी इसका रूट वर्ड है एंथोलॉजिया, तो जिसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्मॉल पोएम्स एंड एपिग्राम्स, यानी कविताओं
का संग्रह बाय सेवरल ऑथर्स, यानी कई राइटर्स का जो पोएम है, ठीक, तो कई राइटरों का पोएम को इकट्ठा करके एक बुक का फॉर्म दे देना, उससे एंथोलॉजी बोलते हैं। तो एंथोलॉजिया जो है कलेक्शन ऑफ स्मॉल पोएम से आया है। तो एंथोलॉजी मतलब होगा कविता या कहानी का संग्रह करना। आगे देखते हैं एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड मीन्स होता है रिसेंबलिंग ह्यूमन बींग्स इन फॉर्म, यानी मानव की तरह प्रतीत होने वाला। एंथ्रोपॉइड, इसमें जो रूट आपका है एंथ्रो है। एंथ्रो मीन्स क्या होता है, मानव या मानव से संबंधित। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इसके रूट को। तो इसका रूट वर्ड है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमंस। तो जब भी आपको एंथ्रो वर्ड अगर कहीं मिल जाए तो उसको आप ह्यूमन से रिलेट करिए, यानी एंथ्रोप जो है ये ह्यूमन को इंडिकेट करता है। जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी आगे आपको मिलेगा, तो एंथ्रो रिलेटेड जो भी वर्ड है वो ह्यूमन से रिलेटेड होगा। तो एंथ्रोपॉइड मतलब होगा मानव की तरह प्रतीत होने वाला। आगे देखते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोप मीन्स क्या होता है, मानव, और लॉजिस्ट मीन्स क्या होता है, लॉजी और लॉजी मतलब होता है शास्त्र, यानी स्टडी ऑफ समथिंग, एनी सब्जेक्ट। लॉजिस्ट मीन्स क्या होगा, स्टडी करने वाला, यानी किसी चीज़ का अध्ययन करने वाला, लॉजिस्ट। अगर आपको लॉजिस्ट वर्ड कहीं मिलेगा तो उसका मतलब होगा अ पर्सन हु स्टडी अबाउट एनी साइंस या एनी सब्जेक्ट, किसी विज्ञान या किसी विषय का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे लॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, जूलॉजिस्ट हो गया। तो जहाँ भी लॉजिस्ट वर्ड आएगा उसका मतलब होगा अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द पर्टिकुलर साइंस। और एंथ्रोप मतलब होता है मानव या ह्यूमन, यानी ह्यूमन का स्टडी करने वाला। इस तरह से आप समझ गए होंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होगा मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाला, यानी कि मानव शास्त्री। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक लैटिन वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिया, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन या ह्यूमैनिटी, लेकिन मेन वर्ड इसमें एंथ्रोप है। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया आपको। तो एंथ्रोप वर्ड जहाँ भी आएगा उसे मानव से संबंधित लीजिएगा। आगे देखते हैं एंटीबॉडी। एंटी मतलब होता है पहले, और बॉडी मतलब होता है कोई भी जीव या क्रीचर। इसको वैसे याद कर सकते हैं। पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। एंटीबॉडी मतलब होता है अ ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन काउंटरएक्टिंग अ स्पेसिफिक एंटीजन, यानी रोग प्रतिकारक। यानी कि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो WBC होता है वो क्या करता है, जो भी बाहरी जो इन्वेडर्स होते हैं, इन्वेडर जो यानी कि जैसे कोई जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है, तो WBC क्या करता है, जो है एक प्रोटीन रिलीज़ करता है, और उस प्रोटीन की मदद से जो है उस बाहरी आक्रमण यानी इन्वेडर को वो नष्ट कर देता है, उस जर्म्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उस प्रोटीन को बोलते हैं एंटीबॉडी, यानी रोग प्रतिकारक। तो बॉडी का मतलब जो है किसी क्रीचर से लीजिए गया, कोई ऐसा जीव जो हमारे बॉडी में एंटर करता है। इसे ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। एंटीबॉडी, बॉडी मीन्स यानी हमारे बॉडी में कोई चीज़ एंटर कर रहा है उसको एंटी कर दिया। एंटी मतलब उसको प्रतिरोध। एंटी मतलब क्या होता है, विरोध करना, यानी हमारे बॉडी में कोई चीज़ एंटर करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। उसका विरोध कौन करेगा, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन पैदा होती है वो, जैसे कि WBC वगैरह, वो उसे क्या करती है, उससे लड़ती है बीमारी से। इसका एटमोलॉजी भी देख लेते हैं। एंटीबॉडी, तो एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, है ना, और बॉडी का मतलब, बॉडी का इसमें नहीं दिया है तो मैं बता देता हूँ। बॉडी मतलब क्या होगा, कोई भी जो है पार्टिकल,
कोई भी सब्सटेंस या पार्टिकल को हम बॉडी बोलते हैं, है ना, यानी जिसे बोलते हैं हिंदी में पिंड, पिंड या पदार्थ, बॉडी। चलिए आगे देखते हैं। एंटीडोट। एंटीडोट, एंटीडोट मीन्स होता है अ मेडिसिन दैट काउंटरैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, यानी एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, उसे बोलते हैं एंटीडोट, यानी किसी जहरीली चीज़ के असर को काटने वाली दवा, उसे एंटीडोट बोलते हैं, यानी जहर को काटने वाली जो दवा होती है उसे एंटीडोट बोलते हैं। तो इसका एटमोलॉजी देखते हैं। तो इसका एटमोलॉजी है कि ये ग्रीक वर्ड से आया है एंटीडोटोन। एंटीडोटोन मीन्स होता है ड्रग गिवन एज ए रेमेडी, तो यानी वो उपचार के तौर पर दिया जाने वाला जो औषधि होती है या ड्रग होता है उसे बोलते हैं एंटीडोटोन। तो इसका रूट वर्ड एंटीडोटोन से आया है, जिसका मतलब होता है द ड्रग गिवन एज ए रेमेडी। और भी अगर इसको डिस्क्राइब करें तो एंटी मतलब क्या होता है अगेंस्ट, डू मतलब होता है दे, टू गिव देना, डू मतलब होता है, यानी इस एंटीडोट में जो रूट वर्ड एक है आपका एंटी, दूसरा डू, डू, एंटी और डू। एंटी मतलब अगेंस्ट, डू मीन्स देना, यानी बाहरी जो वायरस आपके बॉडी में अटैक हुआ है उसके अगेंस्ट में जो है आपको मेडिसिन देना, ये इसका रूट वर्ड होगा। आगे देखते हैं। एंटीजन। एंटीजन मीन्स होता है अ टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंसेस विच इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, यानी कि ऐसा टॉक्सिन या कोई ऐसा सब्सटेंस आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए जिसके वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाए। जैसे कि वैक्सीन, जैसे कोरोना के लिए जो वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन जो लगाया जाता है वो क्या करता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या स्टिमुलेट कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोरोना वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट होगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि वो एक्टिव हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी से एंटीजन सीक्रेट होने लगता है। एंटीजन क्या करता है, वो बाहरी जो इन्वेडर्स होते हैं यानी जो भी जर्म्स होते हैं उसको अटैक करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो एंटीजन, तो इसका रूट भी देख लेते हैं। एंटीजन, तो एंटी का मतलब आप जानते हैं, मैंने बताया था आपको, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट यानी किसी के विरुद्ध होना, और जन का मतलब होता है थिंग्स दैट प्रोड्यूस और कॉजेस। जन मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ की उत्पत्ति करे, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करे, यानी किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने वाला। तो एंटीजन किसको प्रोड्यूस करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करता है। जन यानी उसके विरुद्ध, खिलाफ, यानी बाहरी वायरस या जर्म्स के खिलाफ जो है हमारे बॉडी को एक्टिव करता है, जिससे कि वो हमारे बॉडी से लड़ सके। आगे देखते हैं। एंटिक। एंटिक मीन्स होता है ओल्ड या एंशियंट या प्राचीन, एंटिक। तो इसका एटमोलॉजी देखते हैं। ये आपका जो है फ्रेंच वर्ड है, एंटिक से आया है, जिसका मतलब होता है एंशियंट या एज्ड, या लॉन्ग इन एक्सिस्टेंस या एज्ड, यानी जो बहुत ही पुरानी हो या काफ़ी समय पुरानी कोई चीज़। तो इसका रूट जो है आपका एंटिक्वस से आया है, एंटिक्वस से बना है आपका एंटिक। और भी इसको डिस्क्राइब करें तो एंट मतलब होता है फ्रंट या फोरहेड या इन फ्रंट, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इससे इस तरह से याद कर लीजिए। एंटिक मीन्स एंटीजन जो है, एंटिक जो है ये एंटिक्वस से आया है। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, आंटिक, एंटिक को आंटी से याद कर लीजिए, आंटी, कि मेरी आंटी जो है बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुरानी है, क्योंकि ये बहुत एजेड हो गई है, वो 100+ ईयर उनका ये एज हो गया,
आपकी आंटी जो है 100 साल से भी पुरानी है, तो आपकी आंटी जो है बहुत ही प्राचीन है। तो आंटी को आप आंटी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है इसको निमोनिक टेक्निक से भी याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अपार्थेड। अपार्थेड इसका मतलब होता है अ पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, यानी ऐसी नीति जो भेदभाव की नीति को अपनाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस मतलब होता है आपका नस्ल, यानी नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली नीति। नस्ल मतलब जैसे कि डॉग की बहुत सारी नस्ल होती है ना, अलग अलग प्रजाति होती है। ऐसे इंसान की भी नस्ल होती है। जैसे कोई व्यक्ति गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, तो वो उसकी नस्ल है। तो इंसान के नस्ल के आधार पर उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसमें जो भेदभाव किया जाता है, उसे बोलते हैं अपार्थेड। तो इसका एटिमोलॉजी देखते हैं। ये आपका अफ्रीकन वर्ड है, अफ्रीका से आया है ये आपका अपार्थेड, जिसका मतलब होता है सेपरेटनेस और द स्टेट ऑफ बीइंग अपार्ट, यानी अलग करना, सेपरेट कर देना या अलग कर देना, इसका ये मतलब होता है अपार्थहुड। और इस वर्ड का यूज़ सबसे पहले जो है 1929 में हुआ था। 1929 में ऑफिशियली इसको रिकॉर्ड किया गया था, इस वर्ड को। आगे देखते हैं। एपैथी। एपैथी मीन्स होता है अ लैक ऑफ इंटरेस्ट या एंथुजियाज्म और कंसर्न, यानी किसी चीज़ के प्रति उदासीनता होना है, इंटरेस्ट की कमी होना या उत्साह, एंथुजियाज्म की यानी उत्साह की कमी होना। इसका एटिमोलॉजी देखते हैं। एपैथी, ये वर्ड आपका एपैथ से आया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनफीलिंग। तो एपैथ, आपको कहीं भी ये वर्ड अगर मिल जाएगा तो इसको आप अनफीलिंग से लगाइए। अनफीलिंग या लैक ऑफ फीलिंग, यानी फीलिंग की कमी होना। जैसे कि और भी सारे वर्ड्स आपके पास है एपैथ, जैसे कि सिंपैथी, इसका मेन रूट आपको पैथोस है। पैथोस मतलब फीलिंग। पैथोस अगर कभी भी आएगा तो उसे फीलिंग्स लगाइए। और इसमें ए लग गया, ए क्या, ए निगेटिव सेंस दे रहा है, तो ए जो है निगेटिव सेंस देता है ना। तो एफोथ मतलब होगा फीलिंग की कमी होना, लेकिन मेन रूट आपका पैथोस है। तो पैथोस वर्ड जब भी आएगा तो उसको रिलेट करिए फीलिंग से। जैसे कि आपका होता है इम्पैथी, सिंपैथी, ये सब आपका फीलिंग से रिलेटेड वर्ड है ना। तो पैथी वर्ड जब भी आएगा तो उसको आप फीलिंग से रिलेट करिएगा। तो एपैथी मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो ए है ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। मतलब नॉट या नेगेटिव। पैथी मीन्स पैथोस, पैथोस से बना है पैथी, जिसका मतलब होता है सिंपैथी। तो अपैथोस, एपैथी को एपैथोस इस तरह से याद करिए। तो एपैथोस मतलब होगा कि सिंपैथी की कमी होना या उदासीनता होना। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पैथी को पाथ से याद करिए, पाथ। मान लीजिए पाथ मीन्स रास्ता यानी रोड। मान लीजिए मई जून की गर्मी है, रास्ता बहुत गर्म हो गया है, तो उस पर चलने के लिए आपका मन नहीं कर रहा, तो आप बहुत उदासीन हो गए कि नहीं मैं इस पर नहीं चलूँगा, क्योंकि आ पाथ इज़ वेरी हॉट ड्यू टू द सनरेज की वजह से पाथ बहुत हीट हो गया, जिससे आपका मन उदासीन हो गया, आपका मन नहीं कर रहा उस पर चलने के लिए। तो इस तरह से आप जो है आप वर्ड लिंक टेक्निक या निमोनिक टेक्निक से भी इसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एफोरिज्म मीन्स होता है अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन। ऐसा स्टेटमेंट जिससे कि सच्चाई जाहिर हो जाए। इसका एटिमोलॉजी देखते हैं। तो ये वर्ड आपका जो है एफोरिज्म से आया है।
जिसका मतलब होता है ये आपका एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एफोरिस्मोस, एफोरिस्मोस से आया है, जिसका मतलब होता है शॉर्ट या पिथी सेंटेंस, यानी अर्थपूर्ण सेंटेंस। अर्थपूर्ण कोई वाक्य या ऐसा सेंटेंस जिससे कोई अर्थ निकलता हो, उसे बोलते हैं एफोरिस्मस, एफोरिस्मस। तो इसका और आपका रूट वर्ड एफोरिस्मस है। तो एफोरिस्मस से आया एफोरिज्म, इसका मतलब होता है सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन। आगे देखते हैं। एफ्रोडियासिक, एफ्रोडियासिक, सॉरी इसको एफ्रोडिशियाक पढ़ेंगे, एफ्रोडिशियाक। एफ्रोडिशियाक मीन्स होता है अ सब्सटेंस प्रोवोकिंग सेक्सुअल डिज़ायर, यानी सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने वाला सब्सटेंस, काम भावना बढ़ाने वाला पदार्थ, यानी ऐसा मेडिसिन जो सेक्सुअल डिज़ायर को जो बढ़ा दे, उसे बोलते हैं एफ्रोडियासियक, एफ्रोडिशियक, उसे एफ्रोडिशियक बोलते हैं। तो इसका ओरिजिन देखते हैं। तो ये आपका एफ्रोडिशियक जो है, ये आपका ग्रीक वर्ड है, एफ्रोडिशियकन से आया है ग्रीक वर्ड। तो ये इस जो है आपका, ये ग्रीक की एक देवी थी, गॉडेस ऑफ लव, जो प्यार की देवी या गॉडेस ऑफ लव जो है, उससे समर्पित, उसी से समर्पित जो है ये वर्ड आया है। तो ये आपका एफ्रोडाइट, प्रिटेंडिंग टू एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट जो है एक देवी का नाम था एंशियंट ग्रीक में, और वो देवी जो थी वो प्यार की देवी। तो प्यार की देवी एफ्रोडाइट से ये आया है, तो उसी से बना है आपका एफ्रोडियासियक। तो एफ्रोडिसियक का रूट है एफ्रोडियाइट। तो प्यार की देवी क्या होगा, वो प्रेम को वो बढ़ाने वाली देवी है, वो प्रेम को बढ़ाती है। तो उसी तरह से एफ्रोडिसियक मीन्स होगा ऐसी दवा जो क्या करे, काम भावना को बढ़ा दे। आगे देखते हैं। एपियरी, एपियरी मीन्स होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी ऐसा स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती है। इसका एटिमोलॉजी देखते हैं। तो ये वर्ड जो है आपका एपियरी वर्ड, ये आपका एपीस से आया है, एपीस। एपीस का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बी, बीस, बीस यानी मक्खी, मधुमक्खी, कोई भी बीस जो मक्खी। तो एपीस जो है मक्खी से रिलेटेड वर्ड है। और एरी का मतलब होगा अ प्लेस। ठीक, एपियरी, एरी, एरी का मतलब होता है प्लेस, और एपीस मतलब होता है मधुमक्खी। तो इस तरह से क्या होगा, एपियरी मतलब होगा मधुमक्खियों का ऐसा स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती है। आगे देखते हैं। एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्सी मीन्स होगा मूर्छा की बीमारी, यानी अनकॉन्शियसनेस और इनकैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम सेरेब्रल हेमरेज और स्ट्रोक। अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी छा जाना, बेहोशी आ जाना, या इनकैपेसिटी हो जाना, यानी एकदम शरीर एकदम निष्क्रिय पड़ जाना, एकदम शरीर आपका इनएक्टिव हो जाना, डेड हो जाना, एक तरह से डेड हो जाना कह सकते हैं। किसकी वजह से, सेरेब्रल यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई हेमरेज हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए उससे, या कोई स्ट्रोक आ जाए जैसे कि हार्ट, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाए, तो उसे बोलते हैं एपोप्लेक्सी। इसका रूट देखते हैं। एपोप्लेक्सी आपका ग्रीक वर्ड है, एपोप्लेक्सिया, एपोप्लेक्सिया से आया है, एपोप्लेक्सिया से बना है एपोप्लेक्सी।
एपोप्लेक्सिया मीन्स होता है अ सीजर यानी आघात होना या स्ट्रोक। तो एपोप्लेक्सिया, तो और ग्रीक वर्ड में प्लेक्सी मीन्स होता है स्ट्रोक यानी आघात होना। ठीक है, तो मेन वर्ड आपका ये, इसका रूट जो है एपोप्लेक्सिया ही है। तो एपोप्लेक्सिया या प्लेक्सी से याद करिएगा। तो प्लेक्सी वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए तो इसका मतलब होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक या कोई आघात, स्ट्रोक आ जाना, जैसे कि हार्ट अटैक वजह से स्ट्रोक आ जाए, या कोई भी, या आपको ब्रेन हेमरेज हो गया उस वजह से स्ट्रोक आ जाए, तो उसी से बना है आपका। तो प्लेक्सी से बना है एपोप्लेक्सी। आगे देखते हैं। एपोस्टल, एपोस्टल मीन्स होता है अ स्ट्रॉन्गर बिलीवर, यानी किसी सिद्धांत पर पूरी तरह से विश्वास करने वाला व्यक्ति, यानी ऐसा पर्सन जो बहुत ही स्ट्रांग बिलीव रखता हो किसी नियम कानून पर या किसी सिद्धांत पर, वो बहुत ही विश्वास रखता हो, वो उसकी पूरी आस्था हो उस सिद्धांत पर, तो उसे एपोस्टल बोलते हैं। इसका एटमोलॉजी देखते हैं। एपोस्टल, एपोस्टल ये वर्ड आपका है, ये लैटिन एपोस्टल, एपोस्टस से आया है, एपोस्टलस से आया है, जिसका मतलब होता है मैसेंजर, जिसका मतलब होता है मैसेंजर या एनवी। तो एपोस्टल मीन्स, एपोस्टल्स मीन्स होता है मैसेंजर यानी दूत। तो दूत मतलब ऐसा दूत जो किसी सिद्धांत पर पूरी तरह से विश्वास करे। इसको आप एस्ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। स्टॉल, आपकी स्टॉल, इसको ऐसे याद करिए, स्टॉल, टी स्टॉल। आप यानी आपकी एक टी स्टॉल है और उस पर सभी लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि आपकी चाय बहुत ही अच्छी है और आँख मूंद के जो है आपकी चाय सब लोग पीते हैं। जस्ट वेट। अपोस्टल यानी आपकी स्टॉल, आप, जस्ट वेट, आप प्लस स्टॉल, इस तरह से आप इसको याद करिए। आप स्टॉल यानी आपकी चाय की स्टॉल है और इस पे सभी लोग आंख मूंद के विश्वास करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि आपकी चाय बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि आप चाय अच्छी बनाते हैं। तो अपोस्टल मतलब आप किसी सिद्धांत पर पूरी तरह से विश्वास करने वाला, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एप्लॉड, एप्लॉड मीन्स होता है शो अप्रूवल और प्रेज बाय, यानी ताली बजाकर प्रशंसा करना, एप्लॉड करना। तो इसका एटमोलॉजी देखते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड एप्लॉड से आया है, एप्लॉडेड से आया है। एप्लॉडेड, एप्लॉडर मीन्स होता है टू क्लैप, यानी ताली बजाना या किसी की प्रशंसा करना। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एप्लॉड, आप लाउड, आप प्लस लाउड। तो अपलॉड को आप प्लस लाउड से याद करिए। आप जो है बहुत खुश हैं जिसकी वजह से आप बहुत लाउड में ताली बजा रहे हैं, आप लाउड, अपलॉड, आप लाउड में ताली बजा रहे हैं, लाउड यानी बहुत तेज़ तेज़ ताली बजा रहे हैं, बहुत तेज़ आवाज़ करके। तो अपलॉड मीन्स होगा ताली बजाकर प्रशंसा करना, आप बहुत लाउड ताली बजाकर प्रशंसा कर रहे हैं, अपलॉड। तो आप अपलॉड को आप लाउड से याद करिए। आगे देखते हैं। अप्रेजल, अप्रेजल मीन्स होता है एन एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग और समवन, यानी किसी का मूल्यांकन करना या किसी की तारीफ करना। आगे देखते हैं, इसका रूट देखते हैं। तो ये आपका लैटिन वर्ड है, लेट लैटिन वर्ड। तो ये एप्रीटायर से आया है, एप्रीटायर, जिसका मतलब होता है वैल्यू या टू एस्टिमेट, किसी की वैल्यू करना या
एस्टिमेट करना। इसको आप जो है वर्ड लिंक टेक्निक से भी याद कर सकते हैं। अप्रेजल, आप प्लस रेजल, इसको वैसे याद कर सकते हैं, आप रेज, आपने उठाया, किसको, ऑल, आप रेज प्लस ऑल। इसको मैं फिर से लिखता हूँ अच्छे से, जस्ट वेट, आप RAISE रेज प्लस ऑल। आपने रेज मतलब क्या होता है, उठाया, आपने उठा दिया, किसको, सभी को उठा दिया। क्या उठाया, फाइल, आपने सारी फाइल को उठा दिया। आप जो है, और मान लीजिए आप ऑडिटर है और आप जो है मूल्यांकन करने गए किसी ऑफिस का, किसी कार्यालय का। ऑडिटर क्या करते हैं, ऑफिस का मूल्यांकन करते हैं। किसी डिपार्टमेंट में गए और आपने उसका मूल्यांकन किया, तो आपने रेज कर दिया यानी उठा लिया ऑल फाइल्स। आपने सारी फाइल्स को उठा कर देखा, ताकि जो है आप उस डिपार्टमेंट का मूल्यांकन कर सके, उसके काम का मूल्यांकन कर सके। तो अप्रेजल को आप रेज ऑल से भी याद कर सकते हैं। इस तरह से आप वर्ड लिंक टेक्निक या जो है निमोनिक टेक्निक से भी इसको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स होता है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ स्किल्ड एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल। यानी जो किसी के काम करने जो किसी का काम करके कोई गुण सीखता है। अप्रेंटिस क्या होता है कि जैसे कोई वर्कर होता है या कोई फ्रेशर होता है, कोई स्टूडेंट होता है, जब जॉब करने जाता है तो जो ट्रेनिंग लेता है ना, ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस काम को सीखता है किसी ट्रेंड आदमी के साथ या अपने कलीग के साथ रहकर, जो कि उस जॉब में पहले से है, तो उसके साथ जो है रहकर उस काम को जो सीखता है, तो उसे अप्रेंटिस बोलते हैं। जैसे कि रेलवे में अप्रेंटिस निकलता है, जैसे ITI करने के बाद आपको जो है 1 साल का अप्रेंटिस करना पड़ता है। तो अप्रेंटिस में क्या सीखते हैं, तो अप्रेंटिस मतलब होगा कि जो किसी के साथ काम करके कोई गुण सीखता है। आगे देखते हैं इसका एटिमोलॉजी। तो ये आपका फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड अप्रेंटिस से आया है, अप्रेंटिस, जिसका मतलब होता है समवन लर्निंग या एंड द एलिगेंट। चलिए यही देखते खाली। तो अप्रेंटिस मतलब होता है समवन लर्निंग, कोई व्यक्ति जब कोई सीखता है तो उसे अप्रेंटिस बोलते हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड है। आगे देखते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम तो आप जानते ही हैं कि अ वाटर टैंक कंटेनिंग फिश या अदर क्रिएचर और प्लांट्स, अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। यानी वाटर का टैंक जिसमें फिश या छोटे छोटे टर्टल्स होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह होते हैं, उस पर रखे जाते हैं शीशे में, या जिसे हम बोलते हैं मछली घर, एक्वेरियम। तो ये एक्वा से आया है, इस वर्ड का ओरिजिन जो एक्वा है। एक्वा मीन्स क्या होता है, वाटर, और एरियम मतलब होता है प्लेस। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो ये आपका रूट वर्ड इसका एक्वा होगा। एक्वा का मतलब होता है वाटर, और एरियम का मतलब होता है अ प्लेस फॉर रिलेटिंग टू। तो एक्वा प्लस एरियम से बना है एक्वेरियम। एक्वा मतलब होता है वाटर, और एरियम का मतलब होता है प्लेस, यानी कोई जगह। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं एक्वेटिक। तो एक्वेटिक भी एक्वा से बना है। तो एक्वा वर्ड जब भी आपको आएगा तो उसे वाटर से रिलेटेड मानिएगा, क्योंकि एक्वा मीन्स होता है वाटर। एक्वेटिक यानी वाटर से रिलेटेड, यानी ऑफ एनिमल लिविंग इन वाटर, यानी जलीय जीव। आगे देखते हैं। तो एक्वा मीन्स होता है वाटर, एक्वेटिक यानी वाटर में रहने वाला। आगे देखते हैं एरेबल। एरेबल मीन्स होता है सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कृषि योग्य। कृषि योग्य यानी सुटेबल मतलब ऐसे क्रॉप्स या कोई भी मान लीजिए कोई फूड सब्सटेंस या कोई भी जो कि कृषि योग्य है, जिसे कृषि करने योग्य है।
जैसे कि कृषि संबंधित कोई भी होगा चीज़ होगा तो उसे अराइवल बोलेंगे। कृषि संबंधी वस्तु उसे बोलते हैं अराइवल। इसका रूट देख लेते हैं। तो अराइवल मतलब होता है, पहले इसका रूट देखते हैं। अराइवल ये लैटिन वर्ड है, जिसका लैटिन वर्ड एरे से आया है, एरे, जिसका मतलब होता है टू प्लो, यानी कि हल चलाना। तो अराइवल सॉइल इज ग्राउंड दैट कैन बी प्लॉडेड एंड कल्टिवेटेड। तो अराइवल सॉइल क्या है? इज ग्राउंड दैट कैन बी प्लॉडेड एंड कल्टिवेटेड। तो अराइवल सॉइल यानी जो आपके खेती करने लायक जो मिट्टी होती है वो क्या, उसे क्या करते हैं, उसे हम पहले प्लो करते हैं, यानी उसमें हल चलाते हैं। तो इसका मेन रूट एरेड है। एरेड का मतलब होता है हल चलाना या टू प्लो। तो जब भी आपको एरेड वर्ड आएगा तो उसे आप जो है कृषि संबंधी से मानिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज का आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव भी हमें दीजिएगा, ताकि पता चले कि इसमें और क्या बेहतर किया जा सके। और इसके नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।